आज की ये वीडियो स्पेशल लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है। यानी कि काफी कपल मेरे से पूछते रहते हैं कि सर लिव इन में रहने के लिए कितनी उम्र चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है और ये कहाँ से बनवा सकते हैं। तो इन सभी बातों का आज की इस वीडियो में आपको जवाब दूंगा। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आखिर लिव इन होता क्या है। तो एक बालिग लड़का और लड़की जो साथ रहते हैं उसी को लिव इन बोलते हैं। ठीक है, बालिग मतलब उम्र की आप बात करते हैं। लड़का और लड़की दोनों का जो उम्र है 18 प्लस होना जरूरी है। अगर 18 साल से एक दिन भी कम है तो आप साथ नहीं रह सकते। काफी लड़के फोन करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं कि जी लड़की 17 साल की है, 16 साल की है, उसकी घर वाले शादी कर रहे हैं जबरदस्ती, आप हमारी शादी करवा दीजिए, लिव इन करवा दीजिए। तो ऐसा है, अगर लड़की का उम्र 18 साल से एक दिन भी कम है तो हम उसके साथ बात भी नहीं कर सकते। साथ रहना तो दूर की बात, अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं लड़की के हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। तो अपने को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर लड़की का जो उम्र है 18 साल से कम है तो हम उसके साथ ना तो शादी कर सकते हैं, ना हम उसके साथ लिव इन में रह सकते हैं। 18 साल अगर उसका कंप्लीट हो जाता है, 18 रनिंग नहीं चाहिए, 18 कंप्लीट चाहिए। तो आप पहले ये ध्यान रखना, अगर 18 साल से एक दिन भी कम निकल जाता है तो आपको दिक्कत आएगा। ठीक है। और दूसरा, लड़के का जो उम्र है वो भी 18 चाहिए। काफी बोलते हैं 21 वर्ष चाहिए, तो 21 वर्ष जो है वो शादी के लिए है। अगर आपने आपस में शादी करना है तो उसमें लड़के का जो उम्र है 21 प्लस होना चाहिए। अगर आपने साथ रहना है तो उसमें आपका 18 प्लस होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो उम्र है 18 प्लस होना जरूरी है। ठीक है, ये तो होगी उम्र की बात। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जैसे कि आपकी उम्र 18 प्लस है, ठीक है, तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए एड्रेस प्रूफ में। आधार कार्ड नहीं है तो उसकी जगह आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, बैंक की पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। अब बात आती है एज प्रूफ में। एज प्रूफ में आप स्कूल का मार्कशीट दे सकते हैं। स्कूल का मार्कशीट नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बना होगा वो दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट बना है तो वो दे सकते हैं। ये सब नहीं है, अगर आप मान के ही बोलते हैं जी हम तो 1-2 क्लास ही पढ़े हैं, तो आप स्कूल से भी लिखवा के लेकर आ सकते हैं। लेटर पैड पे लिख के देते हैं वो, भी इसका नाम ये है, फादर नेम ये है, डेट ऑफ बर्थ किसका ये है। ये किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए भी कल को आपका उम्र जो है, कई बार क्या होता है आधार कार्ड में कहीं बढ़ा लेते हैं, तो ये गलत है। आधार कार्ड में पूरा होने से ये नहीं है भी आपका डॉक्यूमेंट सही हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट चाहिए। कई बार स्कूल में कम निकल जाए, आधार कार्ड में पूरा निकल जाए, आधार कार्ड वाला नहीं माना जाएगा, जो स्कूल में है वही माना जाएगा। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। खास तौर से जो आपका स्कूल में डेट ऑफ बर्थ है या जन्म प्रमाण पत्र में डेट ऑफ बर्थ है वही सही माना जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, एज प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को। और 2-2 फोटो बहुत है। ठीक है। तो एक चीज का ये भी ध्यान रखना है, अभी आप किसी को झूठ बोल के काम ना कराइए। कई मेरे पास फोन करते रहते हैं जी आधार कार्ड में बढ़ा लेते हैं, स्कूल वाले जो मार्कशीट है उसमें चेंजिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज्यादा तेज बनेंगे, आप फंस जाओगे। क्योंकि जो आपका, अगर आप स्कूल में एक दिन भी गए हैं वहां पे पूरा आपका रिकॉर्ड मेंशन रहता है रजिस्टर में उनके। जब भी केस बनेगा तो स्कूल में नोटिस जाएगा, स्कूल का जो रजिस्टर है कोर्ट में मंगवाया जाएगा। तो उसमें अगर उम्र आपका कम निकल जाता है, उससे अलग निकल जाता है, तो आपके ऊपर केस बन जाएगा। एक तो नाबालिग वाला केस बन जाएगा, दूसरा वो बन जाएगा आपने उसमें चेंजिंग किया वो, तो इसमें आप ही की मुसीबत बन जाएगी। तो झूठ नहीं बोलना, जो सच्चाई है वो रखो। अगर आपका 18 प्लस पूरा नहीं है तो वेट करो, क्या दिक्कत है, पर गलत नहीं करना। अगर आप गलत करते हैं, एक तो आपकी फीस खराब होगी, फीस चली जाएगी, दूसरा आपके ऊपर केस बन जाएगा। फिर आराम से लड़की वाले लड़की की शादी भी करेंगे। ठीक है। कई बोलते हैं जी शादी कर रहे हैं जी, लड़की 17 साल की है, तो अगर आप उसको भगा लेते तो आपके ऊपर केस वैसे ही बन जाएगा, आप अंदर जाओगे, शादी वैसे ही कर देंगे। तो ऐसा है, भी उम्र कम है तो ऐसा कदम नहीं उठाना। मेरी यही जानकारी है ना। मेरे पास, अगर आपका उम्र 18 साल से कम है तो मैं ये भी बोलता हूँ भी मेरे पास कॉल ना करें, ना मैसेज करें। अगर आप दोनों का उम्र 18 प्लस है तो ही मेरे पास बात करें, नहीं तो मैं जानकारी नहीं देता हूँ अंडर एज में। ठीक है। अब बात आती है भी लिव इन के डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है या नहीं है। तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। कहीं नहीं लिखा भी आप लिव इन के डॉक्यूमेंट बनवाएं, पर यह है अपनी सेफ्टी के लिए। ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक मैंने करवाया था, उसमें लड़की के जो पेरेंट्स है कुछ दिन साथ रहे, महीने 2 महीने, उसके बाद वो वापिस चली गई। जैसे भी पंचायत करके लेके चले गए, वहां पे जाके उन्होंने केस कर दिया जी। लड़की बोलती है कि मेरे से जबरदस्ती बनवाया गया है, साइन करवा लिए। लड़की तो नहीं बोलती, पर वो घर वालों ने जो जैसे भी है करवा दिया। पर उसमें जो डॉक्यूमेंट बने थे इन्होंने सामने रखे, तो बाद में लड़की जो सही हो गई जी, हाँ जी मैंने बनवाए हैं। तो वहां पे ये बचाव हो जाता है, अभी दोनों ने अपनी मर्जी से काम करवाया जो करवाया है, भी इसमें किसी का दबाव नहीं था।
तो कल को मान के चलो आपा ने डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखे, 2-3 महीने साथ रहते हैं, किसी कारण दोनों में मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो फिर भी यही आरोप लगेंगे। ठीक है, कोई छेड़छाड़ का लगा दे या रेप का लगा दे, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं भी दोनों का मर्जी से, जो भी हम साथ रहे हैं मर्जी से रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी का दबाव नहीं था, इसमें हर एक चीज लिखा जाता है। तो ये थोड़ा अपना दिखाने के लिए थोड़ा बचाव में रहता है। ये भी नहीं है भी हम किसी के साथ जैसे डॉक्यूमेंट बना लिए गलत करें, ये भी नहीं करना चाहिए, पर ये थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए सही रहता है। दूसरा, कहीं होटल में रुके और हैं, कपल रहते हैं, तो उनके ऊपर कई बार पुलिस की रेड वगैरह हो जाती है, तो वहां भी हम दिखा सकते हैं भी हम दोनों मर्जी से साथ रह रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ठीक रहता है। इसके अलावा जैसे हम साथ रह रहे हैं, पुलिस प्रोटेक्शन लेते हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस है। पुलिस प्रोटेक्शन वैसे तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जो सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस है वहां से भी मिल जाता है, पर कई बार वहां पे ना मिले तो आप अपनी हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं। तो पहले तो नॉर्मली ये जो लिव इन के डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि आप इसको सर्टिफिकेट बोलते हैं, सर्टिफिकेट नहीं होता, ये एग्रीमेंट होता है, डीड होता है। ठीक है, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस तरह से होता है। ठीक है, ये ड्राफ्टिंग होती है, दोनों की फोटो लग जाती है, इसमें सब कुछ ये मेंशन रहता है कि हम ये अपनी मर्जी से करवा रहे हैं और जो भी है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये ऑनलाइन स्टाम्प भी लग जाता है, और जैसे पहले आते थे इस तरह से ये ऑफलाइन स्टाम्प भी लग जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आती है, ठीक है, परेशानी आती है, तो आप माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, जो इस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, जिनसे अपने को दिक्कत है उनके हम नाम दे सकते हैं भी इनसे हमें परेशानी आ रही है, परेशान कर रहे हैं। इससे अगर अपने को सुरक्षा ना मिले, अगर वो नहीं देते हैं, तो हम अपनी माननीय हाई कोर्ट में सुरक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन मतलब ये नहीं घर बैठे कर सकते, आना तो कोर्ट में ही पड़ेगा, पर ये जो है इसका डाटा ऑनलाइन होता है, फाइल जैसे हम निकाल सकते हैं, ऑर्डर वगैरह होता है, सारा ऑनलाइन होता है। ये थोड़ा मजबूत भी होता है। भी कई बार क्या होता है, जैसे एग्रीमेंट बना रखा है, इसमें लड़की अगर अपने बयान चेंज कर दे या करवा दे, तो थोड़ा इसमें ये रहता है भी दबाव में बनवा लिया, या जैसे कई बोलते हैं जी मेरे को वीडियो से ब्लैकमेल करता था, तो इसमें थोड़ा अपने नुकसान हो सकता है। पर हाई कोर्ट में जैसे पुलिस प्रोटेक्शन है और है, वहां अपनी मर्जी से सारा कुछ करवाते हैं, तो कल को थोड़ा अपना ये रहता है कि दोनों ने अपनी मर्जी से करवाया, तो ये थोड़ा मजबूत है। ठीक है, और दूसरा इसमें सुरक्षा भी मिल जाती है, सेफ वॉश वगैरह जाना हो तो वो भी मिल जाता है अगर कल को कोई दिक्कत आती है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है डॉक्यूमेंट्स। ये एक तो एग्रीमेंट होता है, दूसरा अगर अपने को कोई दिक्कतें आती है तो उसके लिए हम पुलिस में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अपने को वहां से सुरक्षा नहीं मिलती है, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से अपने को सुरक्षा चाहिए, तो वहां भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए उम्र तो आपको मैंने बता ही दिया, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, तो ये प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो कई बोलते हैं जी घर बैठे करवा दो, पूरा काम घर बैठे नहीं होता है। घर बैठे कई जैसे हैं वकील साहब की करके दे देते, मेरे पास फोन आते हैं जी खाली ये बना के दे दिया जी, इस पे ये स्टाम्प नहीं लगा है, ये स्टैंप नहीं लगी है। तो स्टैंप घर बैठे कैसे लग जाएगी? घर बैठे तो क्या है, खाली ड्राफ्टिंग हो सकती है। ड्राफ्टिंग मतलब जो ये लिखने का काम है वो हो सकता है, वो आप मेरे से भी करवा सकते हैं, किसी और वकील साहब से भी करवा सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस है, इसके ऊपर स्टाम्प लगता है भी हाँ, आपको अगर आप खुद लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद भी लगवा सकते हैं। अगर आपकी वहां कोर्ट में जानकारी है, आप खुद जाके स्टाम्प वेंडर से स्टाम्प लगवा लेना, ये ड्राफ्टिंग करवा के, और उसके बाद स्टैंप लगती है। पर जाना दोनों को पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना। जैसे नोटेरी है, बिना दोनों की जाय नहीं होगी, स्टैंप भी लगेगा, नोटेरी होगा। ठीक है, तो ये चीज है, दोनों का मर्जी होना इसमें जरूरी है। किसी के दबाव में यह नहीं करवाना चाहिए। कल को अगर किसी के ऊपर दबाव देके आप ये बनवा लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों का मर्जी है तो ही बनवाना चाहिए। और दूसरी बात, घर बैठे पूरा काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, घर बैठे खाली आप ड्राफ्टिंग करवा सकते हैं, पूरा काम कोर्ट में आने की बाद ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप मेरे दिए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा बात करके भी पूछ सकते हैं।